जरा सोचिए एक ऐसे सफर के बारे में जो सिर्फ आना जाना नहीं बल्कि ये तो पौराणिक कथाओं, इतिहास और गहरे अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में गोता लगाने जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा की। तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर ना अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री बस यही है असली चार धाम। लेकिन मजे की बात यह है कि असल में भारत में दो बिल्कुल अलग अलग चार धाम यात्राएं हैं और इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। जो मुख्य चार धाम है उनकी स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने। ये भारत के चार कोनों को जोड़ते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। दूसरी तरफ है हिमालय के छोटा चार धाम, जिसमें आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 20वीं सदी में ज्यादा पॉपुलर हुए और ये सारे के सारे उत्तराखंड राज्य में ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा अदृश्य धागा है जो भारत के इन चारों असली कोनों को एक साथ पिरोता है। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और दिलचस्प पौराणिक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ये चारों धाम मिलकर भगवान विष्णु की एक तरह से कहें तो दैवीय दिनचर्या बनाते हैं। मतलब वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं दक्षिण में रामेश्वरम के समंदर में स्नान करके, फिर वो उत्तर में हिमालय जाकर बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं। दोपहर के भोजन के लिए वो पूरब में जगन्नाथपुरी की महान रसोई में जाते हैं और आखिर में रात को आराम करने के लिए पश्चिम में अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका चले जाते हैं। तो चलिए आज हम भी उन्हीं की दिनचर्या के साथ साथ ये यात्रा करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव रामेश्वरम। यही वो जगह है जहां भगवान विष्णु अपना दिन शुरू करते हैं सुबह के स्नान के साथ। ये वो जगह है जहां आस्था और किंवदंतियां एक साथ समंदर की लहरों में डुबकी लगाती हैं। यहाँ के मंदिर की कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। हुआ ये था कि ब्रह्म राजा रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति चाहिए थी। इसके लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी थी। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा एक दिव्य शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने वहीं समुद्र किनारे रेत से एक शिवलिंग बना दिया। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेके लौटे तो उनके सम्मान के लिए भगवान राम ने उनके लाए शिवलिंग को पहले स्थापित किया और ये नियम बना दिया कि पूजा हमेशा पहले हनुमान वाले शिवलिंग की ही होगी। इस मंदिर परिसर की एक और बड़ी ही कमाल की बात है, यहाँ मौजूद हैं पवित्र जल के कुंड। एक दो नहीं, पूरे 22, और हर एक कुंड का अपना अलग महत्व है। और यहीं पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। सोचिए, मंदिर चारों तरफ से खारे समंदर से घिरा है, लेकिन इसके अंदर मौजूद इन सभी 22 कुंडों का पानी रहस्यमयी रूप से एकदम मीठा है। और तो और लोग मानते हैं कि इस पानी में औषधीय गुण भी हैं। है ना कमाल की बात। अच्छा, रामेश्वरम में स्नान तो हो गया, अब चलते हैं भगवान विष्णु के साथ उत्तर की ओर हिमालय में उनकी ध्यान स्थली बद्रीनाथ। और यहाँ की कहानी अकेले विष्णु जी की नहीं है, ये भगवान शिव और केदारनाथ से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बद्रीनाथ, जो आज विष्णु जी का घर है, वो असल में भगवान शिव का निवास था। कहानी ये है कि विष्णु जी को तपस्या के लिए शांत जगह चाहिए थी, तो उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का रूप धरा और एक तरह से कहें तो चालाकी से शिव पार्वती से वो जगह अपनी तपस्या के लिए ले ली। इसके बाद ही भगवान शिव को अपना निवास बदलकर केदारनाथ जाना पड़ा। तो फिर इस जगह का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? कहानी ये है कि जब विष्णु जी यहाँ गहरे ध्यान में थे तो बहुत भयंकर बर्फबारी होने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने एक बद्री यानी कि बेर के पेड़ का रूप ले लिया और एक छतरी की तरह उन्हें बर्फ से बचाया। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ, यानी बद्री के पेड़ के स्वामी। और उधर भगवान शिव का नया घर केदारनाथ, वो तो अपने आप में ही चमत्कारों का भंडार है। इसका इतिहास भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं। पता है, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मंदिर लिटिल आइस एज के दौरान लगभग 400 सालों तक ग्लेशियर की बर्फ के नीचे दबा हुआ था। और अभी हाल की ही तो बात है जब इस मंदिर ने हमारे समय की सबसे भयानक आपदाओं में से एक का सामना किया।
16 जून 2013, जब केदार घाटी में वो प्रलयंकारी बाढ़ आई जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर दिया। लेकिन जब तबाही की वो लहरें मंदिर की तरफ बढ़ीं, तो उसे मिला एक ऐसा रक्षक जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से बहकर आई और चमत्कारिक रूप से मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। उसने बाढ़ के पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। आज उस चट्टान को लोग भीमशिला कहते हैं। तो हिमालय में ध्यान पूरा हुआ, अब बारी है भोजन की। इसके लिए भगवान विष्णु चलते हैं पूरब की ओर, जगन्नाथपुरी। और यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की अनोखी और अधूरी मूर्तियों में छिपा है। तो ये मूर्तियाँ अधूरी क्यों है? कहानी कुछ यूं है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाने का काम लिया, पर उनकी एक शर्त थी, वो जब तक काम पूरा न कर लें एक बंद कमरे में अकेले रहेंगे और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब कई दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो उत्सुक रानी के कहने पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। पर पुरी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस मंदिर का आर्किटेक्चर आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। जैसे मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन में किसी भी वक्त जमीन पर पड़ती ही नहीं है। और शिखर पर लगा नीला चक्र, आप उसे किसी भी दिशा से देखिए, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे आपकी ही तरफ देख रहा हो। अब दिन के आखिर में आराम का समय है और विश्राम के लिए भगवान विष्णु पहुंचते हैं अपनी स्वर्ण नगरी पश्चिम में बसी द्वारिका। ये एक ऐसी जगह है जहां आकर हजारों साल पुरानी कथाएं आज की मॉडर्न खोजों से हाथ मिलाती हैं। शास्त्र में लिखा है कि गांधारी के श्राप की वजह से भगवान कृष्ण के शासन के 36 साल बाद सोने की बनी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और हजारों सालों तक लोग इसे बस एक कहानी ही मानते रहे, एक कल्पना। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। हजारों साल की चुप्पी के बाद साल 1983 में डॉक्टर S.R. राव ने समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की और आज हमारे पास एक पूरे के पूरे डूबे हुए प्राचीन शहर की मौजूदगी साबित करने वाले ढेरों सबूत और खंडर मौजूद हैं। तो समंदर की गहराइयों से क्या मिला? बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें और किलेबंदी, एकदम ज्योमेट्रिकल शेप में कटे हुए पत्थर के ब्लॉक्स, पुराने जहाजों के एंकर और तांबे के सिक्के। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शहर का जो पूरा लेआउट मिला है वो महाभारत में दिए गए वर्णन से हूबहू मिलता है। ये खोज सदियों पुरानी कहानी को एक वैज्ञानिक आधार देती है। तो हमने चारों धामों की ये यात्रा तो कर ली, लेकिन इस तीर्थ यात्रा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ इन जगहों तक पहुंचना ही काफी है? नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष। हिंदू धर्म में इसे ही आखिरी आध्यात्मिक मंजिल माना जाता है, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आजादी। मान्यता ये है कि इस मुश्किल यात्रा के दौरान जो तपस्या और भक्ति की जाती है, उससे जन्मों जन्मों के कर्मों का बोझ खत्म हो जाता है और आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। और अंत में ये पूरी यात्रा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा किसी जगह पर जाने की नहीं, बल्कि अपने ही अंदर उतरने की है? शायद ये चारों धाम की यात्रा हमें यही याद दिलाने का एक जरिया है कि जिस ईश्वर और जिस शांति को हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो असल में कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है।